अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट सलमान फैसल। इस वक्त हम अवाम एक्सप्रेस से उतर रहे हैं हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज का व्लॉग है हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में। और ये व्लॉग मेरे कराची टू हैदराबाद जर्नी का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में आपने कराची से हैदराबाद तक का जर्नी अवाम एक्सप्रेस में और रास्ते में आने वाले स्टेशंस और उनकी लोकेशंस का शॉर्ट इंट्रो देखा था। इसके अलावा मैंने आपको केंचर झील, जिम्पीर विंड फार्म और ML2 जो कि कोटी से शुरू होती है उसके बारे में भी आगाह किया था। व्यूअर्स, आए हम आपको हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ मालूमात से आगाह करते हैं। हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का एक नहायत अहम स्टेशन है जो कि सिंध के ज़िला हैदराबाद में वाक़ है। यहाँ से ML1 यानी मेन लाइन 1 जो कि कराची से पेशावर जाती है गुजरती है। उसके अलावा 2 ब्रांच लाइंस भी यहाँ से स्टार्ट होती हैं। पहली ब्रांच लाइन हैदराबाद बदीन ब्रांच लाइन है जो कि बदीन तक जाती है, जबकि दूसरी ब्रांच लाइन हैदराबाद खोखरापार ब्रांच लाइन है जो कि टंडोजाम, मीरपुर ख़ास, खोखरापार 0 पॉइंट से होती हुई मोनाबाव इंडिया तक जाती है। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और आपको ये ट्रेन नज़र आ रही है स्क्रीन पर। ये 13 अप अवाम एक्सप्रेस है जिससे हम अभी हैदराबाद पहुँचे हैं और 13 अप अवाम एक्सप्रेस अब रवानगी के लिए तैयार है और इसका नेक्स्ट स्टॉप टंडो आदम रेलवे स्टेशन है। अब कुछ बात हो जाए अवाम एक्सप्रेस के बारे में भी। अवाम एक्सप्रेस पाकिस्तान की एक पुरानी और मशहूर ट्रेन है। इस ट्रेन का आगाज़ 1925 में हुआ था। ये ट्रेन कराची से पेशावर बरास्ता ML1 जाती है और इसका टोटल जर्नी ML1 पर होता है। अवाम एक्सप्रेस अब हैदराबाद स्टेशन से रवाना हो चुकी है और इसका नेक्स्ट स्टॉप टंडो आदम रेलवे स्टेशन है। पूछा जरा क्या खा रहे हो? चावल छोले हम लोग। हाँ बेटा, आप लोग भी खाइए हमारे साथ। सब आप भी लीजिए। कम ऑन एहसान, वेज चाय, समोसा, पेटीज, समोसे और पेटीज के साथ। बेटा कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं है? कोल्ड ड्रिंक में भी थोड़ी देर में पियेंगे इंशाल्लाह। अभी आप कहाँ मौजूद हैं? अभी इस वक्त हम हैदराबाद स्टेशन में मौजूद है। कैसा रहा सफ़र? बहुत मज़ा आया कराची से हैदराबाद का सफ़र। और यकीन माने कितने खूबसूरत मनाजिर हमने देखे हैं और बनाए हैं, इसका लुत्फ़ हमने उठाया है। यकीन माने आप लोग व्यूअर्स इसका ना भूलने वाले जो मनाजिर हमारे सामने इस वक्त आए हैं और आप लोग हमारे साथ ये सब देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा और हमारे साथ चाय पीजिए। थैंक यू एहसान। खूबसूरत मनाजिर हमने देखे हैं और बनाए हैं, इसका लुत्फ़ हमने उठाया है। यकीन आप लोग व्यूअर्स इसका ना भूलने वाले जो मनाजिर हमारे सामने इस वक्त आए हैं। व्यूअर्स, इस वक्त 11 बजने वाले हैं और हमने नाश्ता कर लिया है। नाश्ते में हमने चावल, छोले और पेटीज लिए थे और उसके बाद गर्मा गर्म चाय ने नाश्ते का लुत्फ़ दोबाला कर दिया। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के बारे में कि यहाँ से 2 ब्रांच लाइन निकलती हैं कि दरमियान में नाश्ते वक्त आ गया और नाश्ते से हम लोग फारिग हो चुके हैं। तो चलें हम आपको ब्रांच लाइन्स के बारे में बता देते हैं। पहली ब्रांच लाइन हैदराबाद बदीन ब्रांच लाइन है जो कि बदीन तक जाती है। इस पर पहले बदीन एक्सप्रेस चला करती थी जो कि फ़िलहाल कोविड-19 के बाद से सस्पेंड। जबकि दूसरी ब्रांच लाइन जो हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलती है हैदराबाद खोखरापार ब्रांच लाइन है
जो यहाँ से टंडो जाम, मीरपुर खास, खोखरा पार 0 पॉइंट से होती हुई मोनाबाव इंडिया तक जाती है। इस ब्रांच लाइन पर फ़िलहाल 2 ट्रेन चलती हैं मीरपुर खास तक, कराची से मीरपुर खास। पहली ट्रेन है मेहरान एक्सप्रेस जिसके नंबर 149 अप और 150 डाउन है, जबकि दूसरी ट्रेन 151 अप एंड 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है। पहले थर एक्सप्रेस भी चला करती थी जो कि 0 पॉइंट तक जाती थी, मगर फ़िलहाल वो ट्रेन भी सस्पेंड है। व्यूअर्स, मेहरान एक्सप्रेस कराची और मीरपुर खास के दरमियान चलने वाली एक तेज़ रफ्तार एक्सप्रेस ट्रेन है। कराची सिटी स्टेशन से शाम 3:55 पर अपने सफ़र का आगाज़ करती है और रात 8:30 पर अपनी मंजिल यानी मीरपुर खास पहुंच जाती है। कि मीरपुर खास से ये सुबह 5 बजे रवाना होती है और सुबह 9:25 पर कराची सिटी स्टेशन पहुँच जाती है। व्यूअर्स, अब कुछ बात कर लेते हैं मेहरान एक्सप्रेस के स्टॉप्स के बारे में भी। मेहरान एक्सप्रेस कराची और मीरपुर खास के दरमियान टोटल 8 स्टेशन पर क़याम करती है, यानी इसके टोटल स्टॉप्स की तादाद 8 है, जिसमें कराची कैंट, डिग रोड जंक्शन, लांडी जंक्शन, जंगशाही, कोटी जंक्शन, हैदराबाद जंक्शन, टंडो जाम और टंडो अल्लायार शामिल हैं। व्यूअर्स, अब जब हमने मेहरान एक्सप्रेस की बात कर ली है तो लगे हाथों शाह लतीफ़ एक्सप्रेस की भी बात कर लेते हैं, जो कि मेहरान एक्सप्रेस की तरह मीरपुर खास जाती है। ये ट्रेन कराची सिटी स्टेशन से मार्शल यार्ड पिपरी तक एज अ सर्कुलर ट्रेन चलती है, जबकि वहाँ से ये शाह लतीफ़ एक्सप्रेस में कन्वर्ट हो जाती है और शाह लतीफ़ एक्सप्रेस बनते ही इसके किराए में अचानक कई गुना और ज़बरदस्त इजाफा हो जाता है, क्योंकि है ना एक अजब और अनोखी बात। अजब ट्रेन की गजब कहानी। इस अजब ट्रेन की गजब कहानी पर फिर बात करेंगे। फ़िलहाल 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को कैप्चर कर लें, जो कि हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद है हैदराबाद स्टेशन के पेडिस्टर ब्रिज पर और 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस आ ही जाती है, तो चले आए ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को देखते हैं। और 6 डाउन ग्रीन लाइन कैप्चर हम बगैर वॉइस ओवर के ही इंजॉय करेंगे। व्यूअर्स, 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 10 मिनट हैदराबाद स्टेशन पर स्टॉप करने के बाद अब कराची के लिए रवाना हो चुकी है। व्यूअर्स, हम अपनी बात वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने रोकी थी। शाह लतीफ़ एक्सप्रेस सुबह 7 बजे कराची सिटी स्टेशन से अपने सफ़र का आगाज़ करती है और 11:45 पर मीरपुर खास पहुंच जाती है, जबकि मीरपुर खास से ये ट्रेन शाम 3 बजे रवाना होती है और शाम 7:35 पर
अपनी मंजिल यानी कराची सिटी स्टेशन पहुंच जाती है। अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन के स्टॉप्स के बारे में भी। तो वीवर्स, इस ट्रेन के टोटल स्टॉप्स की तादाद 17 है। जी हाँ, मेहरान एक्सप्रेस के 8 स्टॉप्स के मुकाबले में शाह लतीफ़ एक्सप्रेस के स्टॉप्स डबल यानी दोगुना क्यों हैं और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हम आपको बताते हैं कि ये ट्रेन कराची की हदूद में एज ए KCR ट्रेन चलती है, इस वजह से इसके स्टॉप्स ज़्यादा हैं। और फिर मार्शिंग यार्ड पिपरी से ये शाह लतीफ़ एक्सप्रेस बन जाती है और इसके स्टॉप्स कम हो जाते हैं। एज ए KCR ट्रेन इसके स्टॉप्स 10 हैं, जबकि एज ए शाह लतीफ़ एक्सप्रेस इसके स्टॉप्स की तादाद 7 हैं, यानी टोटल 17 स्टॉप्स हैं। कराची सिटी स्टेशन से मीरपुर खास स्टेशन के दरमियान ये ट्रेन कराची कैंट, डिपार्चर यार्ड, डिग रोड, डिग कालोनी, एयरपोर्ट हार्ट, मलीर, लांडी, जुमागोड, बिन कासिम, मार्शिंग यार्ड पिपरी, धाबेजी, जंगशाही, जमपीर, कोटरी जंक्शन, हैदराबाद जंक्शन, टंडोजाम और टंडो अला यार के स्टेशन पर स्टॉप करती है। वीवर्स, ट्रेन की बात तो बहुत हो गई, अब कुछ बात हो जाए हैदराबाद शहर के बारे में भी। हैदराबाद सिंध का दूसरा, पाकिस्तान का 8वां और दुनिया का 66वां बड़ा शहर है। सन 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 17,32,633 अफराद पर मुश्तमिल है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है और उसके बाद लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, मुल्तान और पेशावर के नाम आते हैं। वीवर्स, अब ट्रैक पर एक एक्शन, एक कोल ट्रेन जो कि कोल पावर प्रोजेक्ट साहिवाल की जानिब मंजिल सफ़र है। GEU 49018। वीवर्स, हमारे फैसल भाई शिद्दत जज्बात में कोल ट्रेन पर सवार हो चुके हैं। उतर जाओ भाईजान, ये कराची से साहिवाल जा रही है, साहिवाल से कराची नहीं आ रही है जो आप चढ़ गए हैं इस पर। वीवर्स, अब हम स्टेशन की बिल्डिंग से बाहर आ चुके हैं। हैदराबाद शहर पाकिस्तान का एक तारीखी और कदीम शहर है। शहर की बुनियाद सन 1768 में उस वक्त के हुक्मरान जनाब मियाँ गुलाम शाह कलोर ने रखी। सन 1935 तक ये शहर सिंध का दारुल हुकूमत रहा। ये कराची से 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। सन 1757 में दरियाए सिंध में एक शदीद सैलाब आया, जिसमें उस वक्त का कलोरा रियासत का दारुल हुकूमत खुदाबाद दरिया बुर्द हो गया। तो उस वक्त के हुक्मरान मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ो ने दारुल हुकूमत को वहाँ से शिफ्ट करने का फ़ैसला किया और मौजूदा हैदराबाद की बुनियाद रखी। ये जगह कदीम ज़माना में भी आबाद थी। मशहूर किताब चचनामा के मुताबिक यहाँ पर नैरोन कोट नामी शहर आबाद था, जो कि मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया था। व्यूअर्स, आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया भर में हैदराबाद के नाम के सैकड़ों शहर आबाद हैं। इसमें मशहूर शहर हैदराबाद दक्कन जो कि इंडिया में है, जबकि दूसरा हैदराबाद सिंध जो कि पाकिस्तान। इसके अलावा बिरादर इस्लामी ममालिक ईरान और आज़रबाईजान में भी कई शहर इसी नाम के हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल ये शहर बहुत साफ़ सुथरा हुआ करता था और यहाँ की सड़कें रोज़ाना धुलती थीं। उस वक्त इस शहर को हिंदुस्तान का पेरिस भी कहा जाता था। हैदराबाद का मौसम नहायत शदीद होता है, यानी गर्मियों में शदीद गर्म और सर्दियों में शदीद सर्द। मौसम गर्मा में दिन के वक्त बहुत गर्मी पड़ती है और शदीद लू भी चलती है। अलबत्ता रात के वक्त दरियाए सिंध के करीब होने की वजह से ठंडी और तेज़ हवाएं चलती हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक सड़क का नाम ठंडी सड़क भी पड़ गया। वीवर्स, हैदराबाद रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बाहर हमने एक पुराने स्टीम इंजन को भी देखा जो बड़ी आबोताब से बाहर खड़ा हुआ था। ये स्टीम इंजन 100 साल पुराना था और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 1921 लिखी हुई थी। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम हैदराबाद शहर देखने का भी था, मगर जब हम स्टेशन की बिल्डिंग से बाहर निकले तो शदीद गर्मी की वजह से हमारे हाथ पांव फूल गए। टेम्परेचर उस वक्त 45 डिग्री था और सूरज बड़ी शिद्दत से आग बरसाए जा रहा और उसकी गर्मी हमें झुलसाए दे रही थी। हम स्टेशन की बिल्डिंग से ज़्यादा दूर नहीं गए और लंच का प्रोग्राम
जो कि हैदराबाद की मशहूर बिरयानी हामिद बिरयानी खाने का था, कैंसिल करना पड़ा शदीद गर्मी की वजह से, और हमने स्टीम लोकोमोटिव के साथ सेल्फी लेने पर ही इक्तफ़ा किया। वीवर्स, हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का एक नहायत अहम रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर कराची से आने वाली और कराची जाने वाली हर गाड़ी का स्टॉप होता है। रेलवे स्टेशन पर 5 प्लेटफॉर्म्स जबकि रेलवे ट्रैक्स की तादाद 8 है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से 2 ब्रांच लाइंस निकलती हैं, जबकि उसके अलावा मेन लाइन यानी ML1 भी यहाँ से जाती है। हैदराबाद का प्रीसीडिंग स्टेशन कोटी जंक्शन है, जबकि नेक्स्ट स्टेशन हर लाइन यानी ML1, हैदराबाद बदीन ब्रांच लाइन और हैदराबाद खोखरा पार ब्रांच लाइन के अलग अलग हैं। ML1 यानी मेन लाइन 1 का नेक्स्ट स्टेशन डेठा रेलवे स्टेशन है, जबकि हैदराबाद बदीन रेलवे लाइन का नेक्स्ट स्टेशन झील पार्क रेलवे स्टेशन के हैदराबाद खोखरा पार ब्रांच लाइन का नेक्स्ट स्टेशन टंडोजाम है। वीवर्स, ये अभी एहसन नूनी खान चोरी अशियाए खुर्दोनोश जो उन्होंने हमसे छुपकर खानी थी लेते हुए पकड़े गए हैं। वीवर्स, हैदराबाद से कराची वापसी की टिकट हमने 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस से करवाई हैं। रहमान बाबा एक्सप्रेस का रूट कराची से पेशावर बरास्ता मुल्तान खानेवाल फैसलाबाद रावलपिंडी है। ये कराची से पेशावर जाने वाली 3 ट्रेनों में से एक ट्रेन है। दूसरी 2 ट्रेन खैबर मेल और अवाम एक्सप्रेस हैं। लीजिए व्यूवर्स, हमारी ट्रेन 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस आ चुकी है HGMU 30 8212 के साथ। व्यूवर्स, अब हम हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पिछले व्लॉग्स की तरह पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में इस नाचीज़ को याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।